अब कैसरोल में सबसे नीचे की रोटी भी गीली नहीं होगी। दोस्तों, मेरा मिशन है ज़िंदगी को आसान बनाना। कम समय में ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम कैसे करना है। मैं आज लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसको अपनाकर आप अपने काम स्मार्ट तरीके से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली टिप, अक्सर हम कैसरोल में नीचे में कपड़ा या पेपर लगाकर उस पर रोटियां रख देते हैं, लेकिन यदि गरम गरम रोटियां ज़्यादा देर तक कैसरोल में रह जाती हैं तो नीचे की रोटी गीली हो जाती है। तो सबसे पहले हमें कैसरोल का साइज़ नापना है कि कैसरोल का साइज़ अंदर से कितना आ रहा है, जो कि है 9 इंच। तो हमने 9 इंच का हॉट मैट बनाकर तैयार कर रखा है। ये बिल्कुल 9 इंच का है, जो कि कैसरोल में एकदम फिक्स आएगा। तो हमने ये फैब्रिक लिया है, ये 4 लेयर में फैब्रिक है। और ये जो प्लेट लिया है ये 10 इंच का है, यानी कि 9 इंच का हमें रेडी करना है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगा रहे हैं हम। इस तरह से आप प्लेट की मदद से आसानी से निशान लगा सकते हैं। इस तरह निशान लग जाएगा। हमें एकदम गोल निशान लगाना है और इसी निशान पे जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है कटिंग करेंगे हम, वो उसे निकाल देंगे। यहाँ से स्टार्ट करके पूरा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें कट करना है। आप चाहें तो इस फैब्रिक पे पिन लगा लें ताकि ये आगे पीछे ना हो काटते समय। ये बहुत आसानी से कट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल बीएम ट्रेंडिंग फैशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो इस तरह से ये कट कर लिया है हमने। तो अब हम इसको सबसे पहले ये 4 पीस हैं, तो इसमें से हमने 2 पीस निकालने हैं। ये 1 और ये 2, ये 4 पीस हैं। तो हमने इसमें से 2 पीस को अलग कर लेना है। ऐसे अलग कर लिया। अब ये 2 बचे, तो हमने ये नीचे ऐसे डबल ही रखने हैं। अब इसके ऊपर हमने जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, कतरन होती हैं छोटी छोटी, उसी का यूज़ करके हमें ये हॉट मैट बनाना है। तो सबसे पहले जो छोटी छोटी कतरें हम इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, इस तरह रखनी है। जिस तरह से हम घर पे सूट वगैरह सिलते हैं, उनकी कतर बच जाती हैं, तो उसी का यूज़ करके हमने ये बनाया है। इस तरह से हम इस जो छोटे-छोटे फैब्रिक हैं, इनके इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह फ़ोल्ड कर कर के रखना है। एकदम बराबर से करके रखना है ताकि बीच में से ज़्यादा मोटा ना हो। इस तरह से कर लें। और फिर जो हमने ये 2 फैब्रिक बचाए थे, हमने इसमें से 1 फैब्रिक ही लेना है, 2 नहीं लेने। अब यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और इस तरह से, ताकि जब हम इस पे पिन इसलिए लगा रहे हैं, सिलाई करेंगे तो जो अंदर का फैब्रिक है वो आगे पीछे ना हो, इसीलिए हमने इस पे पिन लगा लेना है। तो इस तरह से पिन लगा ली और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। आप चाहे तो इस पे सिलाई लगाने के बाद भी कर सकते हैं और अभी भी पहले भी कर लें। अब इसकी हमने ये देखनी है और बीच में सेंटर में निशान लगा लेना है। ये 10 इंच का है, हमने निशान लगा के तैयार करा था जब कटिंग करी थी। और इसमें बीच में सेंटर में इसके निशान लगाना है दोनों तरफ। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें राउंड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इस पे पूरे राउंड सर्कल पे सिलाई लगानी है। और जहाँ जहाँ पिन आएंगे वो निकाल लें हम। जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर साथ साथ पिन निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
इसी तरह ये सिलाई लग गई है। अब इसके अंदर हमने बीच में सिलाई लगानी है। सबसे पहले हमने एकदम सेंटर में सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमने दोबारा टर्न करके सिलाई लगानी है। करीब 3 इंच बीच में गैप छोड़ेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। एकदम सीधी वहाँ से सिलाई लाएंगे नीचे तक। इस तरह हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। 3 इंच का हमने या 3 या नहीं तो 2.5 इंच गैप छोड़कर हमने बीच में से सिलाई लगानी है। आप चाहे तो चौक से निशान लगा लें कि 2.5 इंच का दूरी पर हमने ऐसे सिलाई लगानी है सीधी सीधी, और इसमें से डिज़ाइन बन जाएगा। और फिर जो इसके बीच की कतरें हैं, कभी जब हम निकाल कर इसे धोएंगे तो वो आगे पीछे कभी नहीं होंगी, एक जगह ही रहेंगी। तो बीच में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो जो दूसरा फैब्रिक था हमने वो भी इसके ऊपर रखना है और राउंड में सिलाई लगा लेनी है। पीछे की तरह इस तरह से लगा लें और थोड़ी सी जगह से हमने ओपन रखना है ताकि हम इसे सीधा कर सकें, इसे पलट लें। तो इस तरह से हमें इसे पलटना है, जो कि हमने जहाँ से ओपन रखा है वहीं से हम इसे पलटेंगे। तो इस तरह से हमने इसे पलट लेंगे और हाथ की मदद से हमें इसे फैलाना है, फैब्रिक को अंदर से दबा दबा के इसे बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और फिर ये जो थोड़े थोड़े से धागे निकले हुए हैं, छोटे छोटे हैं, वो हमने काट लेने हैं। एकदम फिनिशिंग के साथ हमें काम करना है। तो यहाँ से जो ओपन था इसको हम अंदर की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। आप चाहे पूरे राउंड पे इस पर सिलाई लगा लें, बहुत अच्छे से आएगा। ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हॉट मैट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब कैसरोल में पहले ये हॉट मैट रखेंगे, उसके बाद रोटियां रखेंगे। तो बिल्कुल भी रोटी